हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में। और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूबी। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सीरीज़ में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक के बारे में बात की। क्या हमारी पर्सनालिटी होती है, हम लोगों ने इंटरनल पर्सनालिटी के बारे में बात की, हम लोगों ने सक्सेस के बारे में बात की, सक्सेस में आने वाली क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं हम लोगों ने उसके बारे में बात की। साथ ही साथ हम लोगों ने बात की गोल सेटिंग के बारे में। तो गाइज़, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने चलते हैं जिसको लोग अपनी ज़िंदगी में समझते हैं कि अगर हमारी लाइफ में ये चीज़ है तो हम ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, पर ऐसा नहीं है। फेलियर, जी हाँ दोस्तों, मैं फेलियर की बात कर रही हूँ। हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर फेलियर है हमारी लाइफ में आई है तो हम लोग जो हैं ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है या कुछ भी नहीं कर सकते। तो गाइज़, ऐसा नहीं है। फेलियर ही वो पावरफुल चीज़ है जो हमें सक्सेस के पाथ पर ले जाती है और हमें सक्सेसफुल बना देती है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम लोग इसी फेलियर के बारे में बात करेंगे कि फेलियर क्या है और कैसे हम इस फेलियर को अपनी ताकत, अपनी एक पावर जो है इसको बना सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं फेलियर के बारे में। तो अगर हम फेलियर की बात करें तो फेलियर को हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं एज अ स्टेट और कंडीशन के तौर पे कि हमने जो भी हमारी कोई डिज़ायरेबल चीज़ थी उसको हमने अचीव नहीं किया, या हमारा कोई इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव था, कोई भी हमारी इंटेंशन थी किसी चीज़ को अचीव करने की, पर वो हम नहीं कर पाए, उसको हम फेलियर मानते हैं, है ना। और इसको कंसीडर करते हैं हम लोग, ये क्या होती है अगर हम देखें तो इसको कंसीडर किया जाता है अपोजिट ऑफ सक्सेस, यानी कि सक्सेस के अपोजिट जो चीज़ है वो फेलियर है। तो फेलियर क्या है? हमारे सिर्फ माइंड की जो है एक स्थिति है, इट इज़ जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। अगर आप फेलियर हैं, ठीक है, अगर आप सोचते हैं तो ही आप फेलियर हैं। हम सोचते हैं ना कि भाई मैं तो असफल हूँ या मैं असफल हो गया हूँ, तो ये हम तभी होते हैं अगर हम सोचते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग मन से हार जाते हैं तो हम लोग सच में हार जाते हैं। तो सब कुछ हमारे मन से है, सब कुछ हमारे माइंड से है। तो हमें क्या करना है? हमें कभी नहीं सोचना है कि हम असफल हैं, बल्कि जो असफलता होती है उससे हमें जो है सीखना होता है और सीख कर हमें आगे बढ़ना होता है, ठीक है। तो हमारा जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स अ सर्टेन सिचुएशंस वो डिटरमाइन करता है कि हम फेल हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्या हम सफल हुए हैं या हम असफल हुए हैं। तो गाइस, हम लोगों को क्या करना है? नेगेटिविटी को अपने माइंड से निकालना है। हम लोग देखिए, हम लोगों के लिए ईजी होता है नेगेटिवली सोचना, हर किसी के लिए ईजी होता है नेगेटिवली सोचना, और हम लोग नेगेटिव चीज़ों को बहुत जल्दी अडॉप्ट भी करते हैं, बहुत जल्दी सीखते भी हैं। तो हमें अपनी लाइफ से क्या करना है? नेगेटिव चीज़ों को निकाल देना है, ठीक है। कहते हैं ना, अपने अंदर से अच्छाइयों को जो है अपने अंदर समा लो और बुराइयों को अपने अंदर से बाहर निकाल दो, ठीक है। तो इसी तरह क्या होता है, जो नेगेटिविटी होती है उसको अपने मन से निकाल दो, अपने अंदर से निकाल दो, और पॉजिटिविटी को अपने अंदर से भर लो। वो जो फेलियर है जिसको आप नेगेटिव समझ रहे हैं, आप जिसको ये सोच रहे हैं कि मैं असफल हूँ और मैं फेल हो गया हूँ, उसी चीज़ को आप अपना हथियार बना लीजिए। पॉजिटिव वे में उसके बारे में सोचिए कि ये अगर असफलता आई है तो ये मुझे सफलता देने के लिए आई है, ये मुझे सक्सेस दिलाने के लिए आई है। तो गाइस, अगर हम लोग बात करें, कुछ फेलियर एग्जाम्पल्स मेरे पास यहाँ पर हैं। तो जैसे कि आपने सभी लोगों ने कोक पिया होगा, है ना, सभी लोग जानते हैं हम लोग कोक पीते हैं। तो जब कोक फर्स्ट ईयर उसका प्रोडक्शन हुआ था तो सिर्फ 400 कोक्स जो हैं वो बेची गई थी पूरे एक साल में। अब आप सोचिए कितना, मतलब एक कितना लेस ये सेलिंग रेट है। आप खुद ही सोचिए कि एक साल में जितना प्रोडक्शन हुआ उसमें से एक साल में सिर्फ 400 कोक जो हैं वो बेची गई हैं। तो अगर कोक बनाने वाली कंपनी ये सोच लेती, पर्सन ये सोच लेते कि बस अब मैं असफल हो गया हूँ, एक साल में मेरी सिर्फ 400 कोक जो हैं बिकी हैं, और वो छोड़ देता, तो आज कोक हमारे बीच में नहीं होती। आप देखिए कि कितनी ज़्यादा सेल होती है कोक की, बहुत ज़्यादा। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई शुरुआत में असफल हो गया तो वो हमेशा असफल रहेगा। इसी तरह अगर हम लोग बात करें एल्बर्ट आइंस्टाइन की, तो उनकी जो पीएचडी की डिसर्टेशन थी, जो हम लोग थीसिस बनाते हैं पीएचडी में, वो रिजेक्ट हो चुकी थी। इसी तरह से अगर हेनरी फोर्ड की बात करें तो
अपनी फेमस सक्सेस से पहले वो दिवालिया हो चुके थे, बैंकरप्ट हो चुके थे। ठीक है, अगर हम थॉमस एल्वा एडिसन की बात करें तो उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का जो है इन्वेंशन किया था। उन्होंने 10,000 टाइम्स जो है वो फेल हुए थे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि मैं जो हूँ फेल हुआ हूँ। ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा था, बल्कि उन्होंने क्या कहा था कि मुझे 10,000 तरीके ऐसे मिले हैं जिन्होंने काम नहीं किया है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं 10,000 बार असफल हुआ हूँ। उन्होंने हमेशा यही कहा कि मुझे 10,000 तरीके ऐसे पता चले हैं जिन्होंने मेरी लाइफ में काम नहीं किया है, जिन्होंने मेरे इन्वेंशन में काम नहीं किया है। दैट मीन्स उन्होंने एक पॉजिटिव अफर्मेशन लेकर आए कि वो फेल नहीं हुए हैं, 10,000 एक्सपेरिमेंट के बाद वो पास हुए हैं। दैट मीन्स जो 10,000 नुस्खे उन्होंने अप्लाई किए, वो तरीके अपनाए, वो उनके काम नहीं आए। ओके, इसी तरह से क्या होता है हमारी लाइफ में गाइस, डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, डिजेक्शंस होते हैं, बहुत सारे रिजेक्शंस होते हैं, बहुत सारे अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट हम लोग करते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सक्सेसफुल नहीं हुए या हम अनसक्सेसफुल लोग हैं। तो गाइस क्या होता है, हम लोगों ने देखा होगा जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो इन फेलियर्स को अपना स्टेपिंग स्टोन मानते हैं सक्सेस के लिए। तो ये एक डिफरेंस है उन लोगों में जो लोग जीतते हैं और उन लोगों में जो लोग नहीं जीतते हैं। तो फेलियर जो है इज़ नॉट द लैक ऑफ सक्सेस। फेलियर देखिए, बिना फेलियर के सक्सेस हासिल हो ही नहीं सकती, क्योंकि फेलियर ही ऐसी चीज़ है जो हमें सिखाती है, हमें अच्छी तरीके से समझाती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कि व्हाट वर्क फॉर अस एंड व्हाट नॉट। ओके, तो पीपल जो भी देख रहे हैं सक्सेस को दूसरों की, हम लोग देखते हैं ना दूसरों की सक्सेस में, तो हमें क्या नज़र आता है कि ये सक्सेसफुल है, तो हम क्या एक एक्सक्यूज़ देते हैं ख़ुद को, अरे इसकी किस्मत अच्छी है। ऐसा ही तो करते हैं हम लोग कि इसकी तो किस्मत अच्छी है, पर हम लोग ये नहीं देखते कि उस सक्सेस के पीछे उसका कितने सालों की तपस्या है, कितने सालों की मेहनत है, कितने सालों की उसकी जो है एक तरह से पूरा उसका एक्सपीरियंस है, कितने सालों का उसका जो है काम काज है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, हम लोग स्ट्रगल करते हैं, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होते हैं और गिव अप कर देते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उन सक्सेसफुल लोगों की तरफ देखना चाहिए जिन्होंने स्ट्रगल को भी फेस किया है, जिन्होंने फ्रस्ट्रेशन को भी फेस किया है, जिन्होंने डिसअपॉइंटमेंट्स को भी फेस किया है, और आज इन सब चीज़ों को फेस करने के बाद भी वो लोग सक्सेसफुल हैं। हमें डिफरेंस देखना चाहिए कि उन लोगों में और हम लोगों में, मतलब जो अनसक्सेसफुल लोग हैं या फिर जो फेलियर अपने आप को मानते हैं, उनमें और हम में क्या डिफरेंट है। सो गाइस प्लीज़ देखिए कि चीज़ों को किस तरह से हम लोग जो हैं ईजी बना सकते हैं और किस तरह से अपने अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट से हम लोग सक्सेसफुल अटैम्प्ट की तरफ जा सकते हैं। तो गाइस हमें क्या करना चाहिए, व्हाट वी एग्जैक्टली नीड टू डू, हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए, हमें एक्सक्यूज़ नहीं देने चाहिए। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कभी भी ब्लेम नहीं करते हैं जो उनके साथ ज़िंदगी में हुआ है, ठीक है। वो दूसरे लोगों की डेफिनेशन को कभी भी जो है सक्सेस और फेलियर के लिए यूज़ नहीं करते हैं कि भाई वो तो इसलिए सफल हो गया कि उसके बाप दादा उसके लिए ज़्यादा छोड़ कर गए थे, या फिर वो फर्स्ट जनरेशन लॉयर नहीं है अपनी फैमिली में, उसकी तो जनरेशन टू जनरेशन ही सब लोग वकील हैं, है ना। तो हम लोग करते हैं ना ऐसे एक्सक्यूज़ देते हैं कि वो इसलिए सक्सेसफुल है कि उसके पास ये सोर्सेज हैं और मेरे पास नहीं हैं। तो गाइज़ ऐसा नहीं करना है, अपनी खुद की डेफिनेशन क्रिएट कीजिए कि मैं ये चीज़ इसलिए कर पाया हूँ क्योंकि मैंने इन डिप्रेशंस को देखा है, इन जो भी फ्रस्ट्रेशन हुई हैं, जो भी स्ट्रगल्स आए हैं लाइफ में, जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स हुई हैं, मैं इन सब से बाहर निकल के मैंने चीज़ों को आगे अचीव किया है, अपने इन फेलियर्स से मैंने सीखा है और मैं सक्सेस के पाथ पे निकल गया हूँ सक्सेस को अचीव करने के लिए, और सक्सेसफुल होना चाहता हूँ और डेफिनेटली होऊंगा और मैं हो चुका हूँ, राइट। तो दोस्तों हमें यही सब चीज़ें, यही सब अफर्मेशंस को अपनाना चाहिए। देखिए सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं कि अगर उनको लगता है, अटैम्प्ट करते हैं वो लोग, राइट, अटैम्प्ट करते हैं वो किसी चीज़ को करने के लिए, और जब उनको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ जो है उनकी लाइफ में वर्क नहीं कर रही है, तो वो क्या करते हैं, री अटैम्प्ट करते हैं। जब उनको लगता है कि मल्टीपल टाइम सेम चीज़ करने के बाद भी उनको जो है सक्सेस नहीं मिल रही है या वो अपने काम में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो रास्ता चेंज करते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को एक बात बताई थी, दैट विनर्स डू नॉट डू द डिफरेंट थिंग, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। तो वो चीज़ों को डिफरेंट तरीके से करना स्टार्ट कर देते हैं, वो अपने पाथ को चेंज कर लेते हैं, वो अपने गोल्स को रीअसेस करते हैं, ट्राई करते हैं समथिंग न्यू,
ठीक है, और डायरेक्शन को अपनी एडजस्ट करते हैं। तो हमें भी क्या करना है, अपने डायरेक्शंस को एडजस्ट करना है और सक्सेस को अचीव करना है। टू देम फेलियर हैपन्स व्हेन दे स्टॉप ट्राइंग टू अचीव देयर पर्सनल बेस्ट। देखिए, हम लोगों को खुद को फेलियर तब मानना चाहिए जब हम लोग ट्राई ना करें, जब हम लोग कोशिश ना करें। हम लोग असफल तभी हैं जब हमने कोशिश ना की हो। जब हम कोशिश कर लेते हैं, जब हमने किसी काम को करने की कोशिश कर ली है, तो हम ऑटोमेटिकली ऑलरेडी हम लोग क्या है, सक्सेसफुल हैं, क्योंकि हमने कोशिश की है और उस कोशिश से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा कि क्या आइडिया इसमें काम करेगा, क्या नहीं करेगा। सो आई होप गाइस ये फेलियर का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आया होगा, और आप आई होप कि जो लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं फेलियर्स के कुछ अटैम्प्ट्स करके फेलियर होने के बाद में, तो उन लोगों को समझ आया होगा कि क्या ये है और किस वजह से हम लोग जो हैं डिसअपॉइंट हो जाते हैं। सो आई होप कि ये सब चीज़ें आपके काम की होंगी। कल हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या कॉजेज़ रहते हैं फेलियर के, किस किस वजह से हम लोग फेलियर हो जाते हैं। सो गाइस प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का भी इंतज़ार रहता है, क्योंकि कमेंट्स में आप लोगों के सजेशंस भी होते हैं, पता भी चलता है, आप लोगों का फीडबैक भी मिलता है कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।